Go with algae. Now, when we talk about algae, beta, basic is already known to us just now. That is nothing but उनके पास root stem leaves नहीं होता because they have something called as thalloid body. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है they have something called as thalloid body. उनके पास embryo नहीं होगा, seeds भी नहीं होगा, flowering fruiting भी नहीं होगा. There is no vascular tissue. They're very very basic. Study of algae is thus identified to be as phycology. Remember that. कहीं पे भी term phyco आता है ना मतलब वो algae के बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है ना. algae के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं तो उनके पास सिंपल थैलॉइड बॉडी होता है. क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा जिस वजह से वो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है बाय डिफॉल्ट. इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस दिखता है. जाइगोटिक मियोसिस मतलब क्या? मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा. जनरली वो जाइगोट माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होती है. इंस्टेड ऑफ माइटोसिस वो करेगा मियोसिस. और जिस वजह से उसका पूरा जो मेन बॉडी होता है वो एक गैमेटोफाइटिक बॉडी होता है विच इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर. ऑलराइट. सो इज द रीजन वी कैन से दैट दे हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, वी कैन इजिली से दैट दे हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? इनके जो हैबिटाइट होते हैं वो एक्वेटिक भी हो सकता है जिसमें वो फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में दिखाई देते हैं. अगर फ्रेश वाटर रहेगा तो वो मॉइस्ट स्टोन्स मॉइस्ट सॉइल या फिर मॉइस्ट वुड पे भी दिखाई दे सकता है और मरीन एनवायरनमेंट में भी दिखाई दे सकता है. ठीक है. या फिर ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाया जा सकता है. अगर वो फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया तो लाइकेंस उसका एक एग्जाम्पल बन जाता है. और एनिमल्स के साथ भी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा सकता है. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है स्लॉथ बेयर. स्लॉथ बेयर एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में ज्यादातर पाया जाता है, काफी बार जू में भी पाया जाता है. उनके बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं उन फर के ऊपर अलगे ग्रो हो जाता है बेटा. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट टेंड्स टू शो एसोसिएशन विद एनिमल्स एज वेल. व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स बॉडी तो अलगे का जो बॉडी होता है वो अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग साइज का हो सकता है. जैसे वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं. जैसे यूनिसेलुलर हो सकते हैं जिनमें दे कैन बी मोटाइल लाइक फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास. दे कैन बी नॉन मोटाइल एंड यूनिसेलुलर लाइक क्लोरेला. दे कैन बी लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट आल्सो लाइक एसिटाब्यूलेरिया. This is not given in NCERT, so you need to remember this thing better. That Acetabularia is a type of algae which is largest unicellular plant that is existing on Earth. All right. ये अगर अकेले है तो either they live solitarily या फिर ये झुंड में ग्रो हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलोनीज में. दे कैन बी फाउंड इन कॉलोनीज. सो वॉलवॉक्स विल शो मोटाइल कॉलोनीज. You have filamentous algae also. Most of the algae which are filamentous, of them most of them are green algae. All brown algae and all red algae are filamentous in nature. So हम कह सकते हैं कि ज्यादातर algae जो धरती पे पाए जाते हैं they are always filamentous. Green algae which are filamentous includes Eulothrix and Spirogyra. Some of them have a huge gigantic body as well, which is called as scalps. Specifically, laminaria becomes the example, that is brown algae. Their height goes up to more than minimum height that they can have or they can show is 100 meters. More than 100 meters height होता है इनका. ठीक है. जब हम अलगे के बारे में बात करते हैं रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिकली तो they can reproduce vegetatively, asexually as well as sexually. I know. अब कहेंगे कि सर vegetative reproduction is a type of asexual. That is true. Vegetative reproduction is a type of asexual reproduction, but here we are talking about asexual spores, beta. All right. So when we talk about vegetative propagation, it can undergo binary fission or fragmentation. यानी अगर कोई अलगे यूनिसेल्युलर है तो वो बाइनरी फिजन करेगा. लेकिन अगर वो फिलामेंटस है तो वो फ्रेगमेंटेशन दिखाएगा हमको. ठीक है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेंशन किया है इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल स्पोर्स ओवर हियर. ठीक है. इट इज टॉकिंग अबाउट asexual spores. So as we can see, it can produce two types of spores. It can produce zoospores, which are motile. It can also produce aplanospores, which are non-motile.
ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस zoospores when the conditions are favorable and aplanospores which are non-motile spores when the conditions are absolutely unfavorable. As far as sexual reproduction is concerned, जनरली इनके जो गैमीटोफाइट्स होते हैं, अलगे के पास जो गैमीटोफाइट होते हैं। अच्छा, पहली बात, गैमीटोफाइट शब्द का मतलब क्या होता है? बेटा, गैमीटोफाइट मतलब कोई भी ऑर्गन जो कोई भी स्ट्रक्चर जो सेक्स ऑर्गन को कैरी करे या गैमीट्स को कैरी करता है, उस ऑर्गन को हम कह देते हैं गैमीटोफाइट। ऑलराइट। तो अलगे में ऐसे दो ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल ऑर्गन होगा विच इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड एज oogonia. Both of these are unicellular in algae and they are jacketless, meaning there is no special covering that you see around Enthridium and Archegonium. Except for one green algae which is Chara, जो multicellular भी होता है और jacketed, मतलब इनका जो गैमीटोफाइट होता है या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होता है। बाकी सबके सेक्स ऑर्गन्स, यानी बाकी सारे अलगे के सेक्स ऑर्गन्स विल बी यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस। फॉर रिप्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है दैट दे विल रिक्वायर गैमीट्स। तीन टाइप के गैमीट्स बनाए जाते हैं बेटा। दे कैन प्रोड्यूस आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट्स जहां पे मेल और फीमेल गैमेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, दैट मींस दे विल हैव सेम शेप एंड सेम साइज. They can both be motile or they can both be non-motile. If they have same shape, same size and motile, Eulothrix, Cladophora and Ectocarpus becomes their example. ठीक है। जबकि सेम शेप सेम साइज एंड नॉन मोटाइल का एग्जांपल में यू विल हैव Spirogyra being the best example, which is filamentous. Right? You have something as anisogamous type of gametes. Anisotype of gametes जो होते हैं ये जनरली सेम शेप के होंगे, खाली उनका साइज अलग हो जाता है। बाकी दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाता है यूडोरेना। ऑलराइट। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज oogamous एज एन एग्जाम्पल। oogamous में जो गैमिट्स बनते हैं वो थोड़े थोड़े ह्यूमंस जैसे बनते हैं, जहां पे मेल गैमिट्स जो होते हैं वो काफी छोटे और मोटाइल होते हैं। आई जस्ट जूम टू शो यू दिस। Here it is. Can we see? These are generally small. Male gametes are generally small and motile, whereas female gametes comparatively are way larger and non-motile in nature. All right. So when we talk about gametes over here, जब हम गैमीट्स के बारे में बात करते हैं, oogamous के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो दोनों में ही डिसिमिलर रहेंगे। दे आर डिफरेंट इन शेप साइज, वन इज मोटाइल वन इज नॉन मोटाइल, और ये फिक्स्ड ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल बिंग सरगासम, वॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड कारा। ऑल फोर ऑफ देम are generally found to have oogamous types of gametes. Correct. Algae can be classified based on the pigment that it considers, as well as the kind of cell wall composition and stored food material that it has. So it can further be classified based on three characters into three categories, which is class Chlorophyceae, class Phaeophyceae, and class Rhodophyceae. Class Chlorophyceae is nothing but green algae, okay, which is an advanced form of algae. Then you have class Phaeophyceae, which is brown algae, which is the largest algae, मतलब size में बहुत बड़ा होता है ये. You have class Rhodophyceae, which is red algae. It is found in the deepest of ocean, and thus it is deepest algae. Let's go with the first type of algae, which is Chlorophyceae. When we talk about Chlorophyceae, इनका जो बॉडी होता है वो यूनिसेल्युलर हो सकता है, जैसे क्लमाइडोमोनास विच इज मोटाइल एंड यूनिसेल्युलर, क्लोरेला नॉन मोटाइल, एसिटाब्यूलेरिया लार्ज यूनिसेल्युलर प्लांट। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। तो इनके प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, विच कैन बी लिविंग इन कॉलोनीज और कैन बी फिलामेंटस इन नेचर। ठीक है ना। ये होते हैं वॉल्वॉक्स के कॉलोनी, और ये हो जाता है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जब हम वॉल्वॉक्स के कॉलोनी का बात करते हैं बेटा, वी विल जूम दिस। ठीक है, वी विल जूम दिस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो बेटा, इसके जो सेंटर में यहाँ पे ये जो हमको कॉलोनीज दिख रहे हैं, बड़े बड़े अंदर वाले, दीज आर दी डॉटर कॉलोनीज, वेरएज बाहर के ये जो सारे छोटे छोटे कॉलोनीज हमको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के,
ये सारे छोटे छोटे कॉलोनीज आर नथिंग बट पेरेंट कॉलोनीज. रिमेंबर दिस थिंग. ऑलराइट, कैन वी गो अहेड? लेट्स गो अहेड. व्हेन वी फर्दर अंडरस्टैंड कि इनके पास पिगमेंट्स कौन से होते हैं और क्या पिगमेंट्स होते हैं, तो इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा. They have carotenoids and xanthophyll also. Carotenoids में specifically beta carotene and xanthophyll में mainly xanthin होगा. इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्क शेप के हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, गर्डल शेप के भी हो सकते हैं. सो डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन कारा. Cup shaped chloroplast is found in Chlamydomonas and Volvox. Spiral is found in Spirogyra, and girdle is found in Eulothrix. You can further also have ribbon shaped, reticulate, or plate like structure, or plate like chloroplast can also be found in algae. Most members जो algae के होते हैं, they have storage bodies in them which is called as pyrenoids. Storage body को हम कहते हैं बेटा pyrenoids. ठीक है, ये pyrenoids होते क्या है? They tend to contain protein besides starch. यानी starch को स्टोर करते हैं. सेंटर पर प्रोटीन होता है. I'll draw the structure. सेंटर पे उनके पास प्रोटीन होता है बेटा. ठीक है, और आसपास उनके पास स्टार्च होता है कुछ इस प्रकार से. So this is starch and this is protein. All right. That is nothing but what you call it as pyrenoid. Up. Number of pyrenoids depend on the size of that particular cell or size of that particular algae. It can be one or more than one. And generally pyrenoids are present within the chloroplast itself, which is involved in carbon concentration mechanism. Matlab, it is responsible for concentrating the carbon sources together. Also, when we talk about algae, it tends to generate as well as maintain higher CO2 concentration around the Rubisco enzyme so that the photosynthesis is best taken place. When we talk about the cell wall, जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं ग्रीन अलगे के, तो इनका आउटर सेल वॉल जो रहता है वो पेक्टोज से बनता है, अंदर वाला सेलुलोज से बनता है, जिस वजह से इनके सेल वॉल को इकट्ठा हम कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोज. एक ट्रिक बता दो बेटा. हर एक अलगे जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज रेड अलगे, ग्रीन अलगे या ब्राउन अलगे, इन तीनों के पास दो दो सेल वॉल होते हैं, आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल. अंदर से सब सेम होते हैं विच इज सेल्यूलोज से बनते हैं, लेकिन बाहर वाला जो सेल्यूलोज होता है, बाहर वाला जो सेल वॉल होता है वो चेंज होते रहता है. अंडरस्टूड. सो इसका बाहर वाला जो सेल वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोस, अंदर वाला विल बी कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. स्टोर्ड फूड क्या दिखाई देगा? तो स्टोर्ड फूड में स्टार्च रहता है इसके पास. कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करते हैं, बट ज्यादातर इट इज स्टार्च दैट इज स्टोर्ड एज या स्टोर्ड फूड मटेरियल. रिप्रोडक्शन वो is exactly same as that we've discussed earlier. ठीक है, and on the basis of cell wall, pigment and stored product which is pectose, cellulose, chlorophyll A and starch. Chlorophyll A plus B. They forgot to mention it has to be chlorophyll A plus B. Okay. Chlorophyll A plus B. ठीक है, तो cell wall, pigment which is chlorophyll A and stored food product together, they are believed to be the ancestors of higher plants, and these are thus classified to be as chlorophyceae. इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? So एग्जाम्पल्स में you've got something called as Eulothrix, Volvox, Spirogyra, Eudorina, Cara, Chlamydomonas as well as Chlorina. How do we remember all of them? So you have a mnemonic to remember them, which is UV sun rays easily can cause cancer. It is an exact sequence as given over here. UV sun rays easily can cause cancer. All right, beta? That's with regarding green algae. Let's go ahead to understand about brown algae. Brown algae generally multicellular होते हैं और filamentous ही होंगे सिर्फ और सिर्फ, और ये प्राइमरीली मरीन हैबिटेट में दिखाई देते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मरीन में दिखाई देगा, फ्रेश में भी दिखता है, बट ज्यादातर ये मरीन एनवायरनमेंट में दिखते हैं. ठीक है, इनके साइज और फॉर्म्स अगर देखें तो ये सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस होंगे जो ज्यादातर दिखाई देते हैं, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होंगे, भर भर के ब्रांच काफी ह्यूज होंगे ये.
इनका एग्जाम्पल हो जाते हैं केल्प, जिसके बारे में हम पढ़े कि 100 मीटर से ज्यादा ही हाइट होता है। लैमिनेरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी हैव। लैमिनेरिया का अगर स्ट्रक्चर देखे, या विच इज अ टाइप ऑफ बेसिकली ब्राउन algae, इनका स्ट्रक्चर देखे तो इनके पास एक रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, जो एक सॉलिड सबस्ट्रेटम से अटैच होने में उनका हेल्प करेगा। इनके पास एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइप, जो स्टॉक होता है। ठीक है, और इनके पास लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं फ्रॉन। ठीक है, और फ्रॉन को हम लैमिना भी कह सकते हैं, विच इज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक इन नेचर एंड इट इज जनरली ब्राउन इन कलर। All right. Now, why is it brown in color? It is brown in color because it has one basic photosynthetic pigment, which is chlorophyll A. Obvious सी बात है। Along with that, it will have chlorophyll C. देखो बेटा, यहाँ पे chlorophyll B नहीं है, लेकिन उसके जगह पे होगा chlorophyll C. कैरेटिनॉइड्स का अगर बात करें तो इट विल हैव कैरेटीन, विच इज बीटा कैरेटीन, एग्जैक्टली जैसा हम ग्रीन algae के लिए भी पढ़ चुके हैं। Xanthophyll में it will have something as fucoxanthin, जो जनरली ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर हमको दे सकता है। तो इट इज दिस fucoxanthin because of which we tend to obtain brown color to brown algae. All right, beta? As discussed earlier, इनका cell wall, inner cell wall will always be composed of cellulose, no difference, अंदर से सब same. But outer cell wall will be composed of something called as algin. Algin एक jelly जैसा substance होता है जिसको हम hydrocolloid भी कहते हैं, because it has the capability of water holding. So it has a water holding capacity basically. इसके स्टोर्ड फूड का अगर बात करें तो ये दो प्रकार के फूड को स्टोर कर सकता है, लैमिनारिन और मैनिटोल। बोथ आर अल्कोहलिक शुगर, यू कैन कॉल इट टू बी अल्कोहलिक। Both of them are alcoholic sugars. All right. When we talk about reproduction in brown algae is pretty much discussed in the earlier section, but then what is varied from that, उससे अलग क्या है? तो वेजिटेटिव में वो फ्रैगमेंटेशन ही दिखाएगा, एसेक्सुअल में वो जूस्पोर्स बनाता है बेटा, which is a motile kind of spore, और अगर मोटाइल स्पोर बना रहा है तो ये पेयर शेप का रहेगा, और इसके पास दो अनइक्वल फ्लैजिला रहेगा जो लैटरली दिखाई देता है अपने को, मतलब ये पेयर शेप का रहेगा, दो lateral unequal flagella रहेगा कुछ इस प्रकार से। alright, when we talk about the sexual reproduction, तो इनके पास आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप के गैमेट बना सकता है, जिनमें अगर मोटाइल गैमेट हुआ तो ये भी पेयर शेप का रहेगा, मोटाइल रहेगा, दो फ्लैजेला बनाएगा जो अनइक्वल रहेगा और लैटरली अरेंज रहेगा, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। एग्जाम्पल्स इसमें क्या हो जाएंगे? सो एग्जाम्पल्स में यू हैव सेल्फ डीपी, विच इज सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, वेयर पी स्टैंड्स फॉर फियोफाइसिए। ऑलराइट, दिस इज अ स्ट्रक्चर। एक चीज जो हमें याद रखनी है ब्राउन algae के बारे में, कि इनमें जो फ्यूकस होता है उसके पास एयर ब्लैडर्स होते हैं, ताकि वो पानी के अंदर आसानी से फ्लोट कर सके लाइट के तरफ, ताकि वो लाइट को एब्सॉर्ब भी कर सके इजीली। It will have something as midrib through which it can hold the leafy structure, and this is leafy structure, which is nothing but frond that we are already aware about. All right, beta. Going ahead for the next, which is Rhodophyceae. When we talk about Rhodophyceae, we know that it is red algae. ये भी multicellular और filamentous होंगे, ज्यादातर मरीन एनवायरनमेंट में दिखाए जाते हैं, और ये बहुत ही डीप रहते हैं और वार्मर एरियाज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, these are always and always non-motile in nature. That means there is no motile stage that is seen in the life cycle of red algae as well as blue-green algae, which is cyanobacteria. इनका बॉडी जो होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और पिगमेंट में इनके पास क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ होगा क्लोरोफिल डी। देखा बेटा, ना बी है ना सी है, बट डी आया, तो सीक्वेंस में याद रखो क्लोरोफिल ए तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, ग्रीन में बी रहेगा एक्स्ट्रा में, ब्राउन में सी रहेगा, और रेड में डी रहेगा। अब क्लियर आप क्लियर हो बेटा? ग्रीन में डी नहीं आता, ब्राउन में भी डी नहीं आता, रेड में डी आता है, तो रेड वाला क्या ले लेगा? क्लोरोफिल डी ले लेगा। ऑलराइट, एंड देन यू हैव कैरोटिनॉइड्स व्हिच इज एग्जिस्टिंग।
कैरोटीनॉइड्स में बीटा कैरोटीन रहेगा, और xanthophyls में एक स्पेशल पिगमेंट रहता है which is phycoerythrin. Can you see this beta? It has phycoerythrin. So it is this phycoerythrin because of which this red algae tends to get a red color in nature. All right. जब सेल वॉल के बारे में बात आती है, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है बेटा कि अंदर से सेम विच इज सेल्यूलोज, लेकिन बाहर से इट विल बी कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स से बनता है। पॉलीसल्फेट ईस्टर्स जो यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज नथिंग बट अगार अगार। हम सुन चुके हैं बचपन में अगार के बारे में, सो या इट हैज अगार अगार। ऑलराइट। स्टोर फूड होगा इसका फ्लोरिडन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मेल खाता है, सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन का जहां तक बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होगा। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, इनके अंदर मोटाइल वाला स्टेज ही नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा, और oogamous के द्वारा ही इनके गैमेट्स बनते हैं, या इनके गैमेट्स oogamous टाइप के ही होते हैं, जिनमें जनरली मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए, बट यहाँ पे वो मोटाइल होगा नहीं। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद जो प्रॉपर अडल्ट प्लांट बनना चाहिए, वो डेवलपमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा अलगे के अंदर, विच इज रेड अलगे के अंदर। आर वी क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सो एग्जाम्पल्स में यू हैव पीपीजीजे या P2G2, याद रख सकते हो आप लोग। P2G2, which is Polysiphonia and Porphyra, Gracilaria and Gelidium, as we can see over here it is. Alright, so going है, कुछ इस प्रकार का हमको टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिए ग्रीन अलगे होता है, जिनके पास क्लोरोफिल ए और बी होगा, स्टार्च स्टोर करेगा, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल में, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ उसके पास पेक्टोज भी होता है। ठीक है। इसके अलावा इनके पास 2 से 8 इक्वल अपाइकल गैमीट्स हो सकते हैं। ठीक है। फ्लैजिला हो सकते हैं गैमेट्स के ऊपर। ये जनरली फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या साल्टी वाटर में दिखाई देंगे। जबकि फियोफाइसे जो होता है वो ब्राउन अलगे है, जिसमें ए एंड सी क्लोरोफिल रहेगा एंड फ्यूकोजैंथिन रहेगा, जिस वजह से उसको ब्राउन कलर मिल रहा है। मैनेडोरा लैमिनेरिया विल बी देयर स्टोर्ड फूड एंड सेलुलोज एंड अल्जिन विल बी देयर cellulose material. They will have two unequal laterally arranged flagella present in their gametes or in their spores. They are rarely freshwater, but generally they are found in marine, that is salty water, as well as brackish water. Brackish water क्या होता है? Brackish water is basically a water which has lesser salinity than sea, but more salinity than fresh water. ठीक है। बेसिकली वो पानी जहाँ पे एस्चुरीज बन रहे हैं, एस्चुरीज यानी जहाँ पे दो वाटर बॉडीज मीट करते हैं, जहाँ पे नदी और समंदर मिलते हैं, उन एरिया को कहते हैं हम एस्चुरीज, और उसका पानी को ब्रैकिश वाटर कह सकते हैं। दूसरा हो जाता है रोडोफाइसी, सॉरी तीसरा हो जाता है रोडोफाइसी, विच इज रेड अलगे, जिसमें क्लोरोफिल ए और डी होगा और फाइकोएरिथ्रिन होगा, जिस वजह से रेड कलर मिलता है। फ्लोरिडन स्टार्च रहेगा उनके पास। as stored food product, they will have cellulose, pectin and polysulfate esters as as their cell wall material. They do not have any flagella because they will have non-motile gametes present, and these are also generally found in marine and brackish water, but sometimes some of them can also be found in fresh water. जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे, अलगे की जरूरत क्या है इस धरती पे, तो बेटा आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो इस धरती पे हो रहा है, वो अलगे की वजह से हो रहा है, बाय फोटोसिंथेसिस। और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ज्यादातर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ में मिलता है, वो अलगे की वजह से ही मिलता है। इसके अलावा इट इज अ वेरी वेरी एनर्जी रिच कंपाउंड, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन बनाता है, इसमें फैट्स कम होते हैं, इसमें लिपिड्स कम होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, जिस वजह से इट इज हाईली एनर्जेटिक और एनर्जी रिच कंपाउंड, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर फूड साइकिल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल aquatic animals. So there are more than 70 species of marine algae which are edible in nature, which is used as food. जिनमें PLS, that is Porphyra, Laminaria and Sargassum becomes the three example. ये हाइड्रोकोलॉइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नथिंग बट जिलेटिनस एजेंट या जिलेटिन शीट या जिलेटिनस कवरिंग होता है, जो ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें अगार बीइंग द बेस्ट एग्जांपल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया ओनली।
which is utilized in growing microbes in artificial medium. Apart from that, it can also be used for solidifying ice creams and jellies. You have another hydrocolloid which is कैरेजीन. कैरेजीन जो होता है ये भी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है फॉर जेलिंग एजेंट, एंड ये हमको मिलता है रेड अलगे में से. एंड अल्जिन जो होता है ये हमको पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन algae. ऑलराइट बेटा, सो दैट्स वेयर वी एंड विथ योर algae. ठीक है.